हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो जीएस के से रिलेटेड आपको बहुत सा मटेरियल यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हमने उसमें एक सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री के लिए। तो कोई भी बच्चा अगर हिस्ट्री को एज अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चल रहा है या अगर उसका कहीं पर भी उसको लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ पर जाके उस सीरीज को प्रीफर कर सकता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड ना हो कि वो है आपका ज्ञान व्यापी। अगर आप यहाँ पे देख रहे सकते हो ज्ञान व्यापी मॉस्क एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये केस चल रहा है आपका हाई कोर्ट के अंदर। तो बेसिकली इस केस के अंदर क्या ये पूरा का पूरा केस है, ज्ञान व्यापी मॉस्क है आपका, उसका क्या इतिहास है। अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसका क्या इतिहास है, तो दोनों की मस्जिद और मंदिर इन दोनों के इतिहास के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के अगर कुछ भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं तो आप मेरे चैनल को यहाँ से लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये पुरानी वीडियो में भी आपने बहुत सी जगह सुना होगा, घंटे को दबाना ना भूलें। अगर आप फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हो मेरे चैनल से रिलेटेड तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आपको एक कहानी के तौर पे बताया जाएगा। और मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको आने वाले बहुत दिनों के अंदर भी आपके मतलब कि कुछ सालों तक आपको मतलब कि इसके बारे में आप अगर न्यूज चैनल सुनते हो तो वहां पर भी इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां पर भी इसको आपके बारे में देखने को मिलेगा। अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो तो वहां पर भी आपको ये जो चीजें हैं बिल्कुल कॉमन है, जिनके बारे में आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में इस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है जो आपका भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और कहां पर लोकेटेड है? वाराणसी के अंदर लोकेटेड है, ऑन दी बैंक ऑफ, बिल्कुल किसके? गंगा नदी के किनारे पे आपका सिचुएटेड है ये आपका। अब ये बोला जाता है कि ये जो मंदिर है ये आपकी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं ये मैं आपको एक बार नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, और 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं तो वो आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। और उनमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है सबसे जो पवित्र माना जाता है वो आपका यही माना जाता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो सबसे पवित्र है, देखो उसके अंदर भी। तो आप समझ सकते हो कि हिंदू कम्युनिटी के लिए ये आपका कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मतलब कि मेनली जो इसके जो मेन देवता हैं उनका नाम है विश्वनाथ, और उसी के नाम पे इस मंदिर का नाम पड़ा है काशी विश्वनाथ। तो काशी आपका जो वाराणसी का पुराना नाम है वो क्या है? काशी है। और जो ये विश्वनाथ जी हैं इनका मतलब कि मीनिंग क्या होता है? पूरे यूनिवर्स के भगवान, तो गॉड। और ये माना जाता है कि ये आपके जो हैं वो शिव जी के एक अवतार हैं। तो 12 के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो आपके शिव जी के ही अवतार है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आपको। तो देखो आप ये यहाँ पर पढ़ सकते हो कि वाराणसी इज ऑल्सो कॉल्ड काशी और इन द एंशिएंट टाइम एंड हेंस द टेम्पल इज पॉपुलरली नोन एज काशी विश्वनाथ। तो विश्वनाथ तो यहाँ पे भगवान का नाम हो गया जिसकी मूर्ति इसके अंदर स्थापित है आपकी। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो काशी इसका मतलब कि वाराणसी का आपका पुराना नाम हो गया, तो इस मंदिर का नाम आपका क्या है? काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगर आप इंडिया को अच्छी तरह से देखते हो तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं जो हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपके होली माने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला तो है आपका केदारनाथ, दूसरा है आपका ये देखो आपका वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर। उसके बाद जो आपका तीसरा है वो है आपका बैद्यनाथ, ये आपका झारखंड के अंदर है आपका। पहले ये आपका बिहार और झारखंड दोनों एक होते थे, लेकिन अब आपका झारखंड अलग है, तो झारखंड के अंदर है आपका बैद्यनाथ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये है आपका मल्लिकार्जुनम, नीचे है आपका रामेश्वरम, उसके बाद आपका है भीमशंकर, भीमशंकर के बाद है आपका त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के बाद है आपका ग्रेश्वर, उसके बाद है आपका ओमकेश्वर, उसके बाद है आपका ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर के बाद है आपका मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर के बाद है आपका नागेश्वर, और नागेश्वर के बाद है आपका सोमनाथ। तो ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 आपके ज्योतिर्लिंग हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। वैसे ये 12 नहीं है, एग्जैक्टली आपके 64 है, लेकिन अगर मैं उस हिस्ट्री में जाऊंगा तो आपकी वीडियो की लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर आप मतलब कि ज्योतिर्लिंग के जितने भी हैं उनके बारे में डिटेल से बताओ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका मतलब कि वहां पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया तो मैं पूरे के पूरे ज्योतिर्लिंग की जो पूरी हिस्ट्री है उसको जरूर बताऊंगा। तो बेसिकली यहां पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो आपके ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो इनके अंदर क्या है, कोई ना कोई एक
प्रीसाइडिंग डाइटी है। डाइटी का मीनिंग क्या है, कोई ना कोई एक भगवान का अवतार है, और ये माना जाता है कि जो भी अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे विश्वनाथ हो गया, वहां पर केदारनाथ हो गया, यहाँ पर आपका वैद्यनाथ हो गया, यहाँ पर आपका सोमनाथ हो गया, या फिर आपका नीचे रामेश्वरम हो गया, तो इनके अंदर क्या है, वहां की एक लोकल डाइटी है, उनके जो भगवान है उसकी पूजा की जाती है। और ये सारे के सारे जो भगवान हैं, इनको भगवान शिव जी का ही अलग अलग अवतार माना जाता है या अलग अलग रूप माना जाता है। और उसके बाद मतलब ये माना जाता है कि जितने भी ये जो शिवलिंग, जो आपके ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहां पर खुद भगवान शिव जी ने धरती लोक के ऊपर प्रकट होकर अपने दर्शन दिए थे, और उन्होंने अपना जो मतलब कि फियरी कॉलम ऑफ लाइट है उसको वहां पे प्रज्वलित किया था। तो ये आप मतलब कि देख सकते हो वहां पे। तो ये होगी हमारी ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री। अब ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड ही आपका मतलब कि एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको वाराणसी के अंदर देखने को मिलेगी, वो है आपकी शक्तिपीठ। तो ये ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आपको आइडिया हो गया। तो बेसिकली हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर शक्तिपीठ के बारे में। तो देखो ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा बार सुन रखा होगा कि शक्तिपीठ है आपका। तो बेसिकली ये शक्तिपीठ क्या होते हैं, आज ये एक छोटी सी कहानी है, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो उसको सुनने के बाद आपको जितने भी शक्तिपीठ है उनके बारे में एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और ये शक्तिपीठ जो वाराणसी में है वो आपकी विशालक्षी टेम्पल या विशालक्षी गौरी टेम्पल है आपका। तो उसके अंदर ये मतलब कि उसको ही एज ए मतलब कि एक शक्तिपीठ माना गया है। और ये जो टेम्पल है आपका, ये किसको डेडिकेटेड है, आपकी हिंदू डिवाइन मदर सती को, जो माता सती हैं। अब माता सती के बारे में शायद आपने मतलब कि चलो माता सती के बारे में अगर किसी को पता है तो बढ़िया है, अगर इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपने एटलीस्ट सती प्रथा के बारे में तो जरूरी पढ़ रखा होगा, जिसको आगे आगे राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया था। तो इस सती प्रथा क्या कहती है कि अगर कोई भी मतलब कि आपकी औरत है, उसका पति अगर एक्सपायर होता था तो उसको ये बोला जाता था कि ये भी आपकी जो उसकी अग्नि की चिता होती है उसी के अंदर उसके साथ ही मतलब कि अपने आप को वहां पर अपने जीवन को समाप्त कर लेती थी। तो ये आपकी सती प्रथा थी। तो माना जाता है मतलब कि हिंदू धर्म के अंदर देखो ऐसा नहीं है कि हर धर्म का अपना मतलब कि एक अलग वो इंपॉर्टेंस है, कुछ उनके अंदर कुरीतियां भी हैं, कुछ बढ़िया चीजें भी हैं। तो उस चीज में अभी हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारा मेन काम है कि आपको शक्तिपीठ के बारे में बताना है यहाँ पर, जो ये मेन लेक्चर है। तो बेसिकली अब अगर आपको शक्तिपीठ के बारे में आपकी मतलब की स्टोरी है, तो ये बोला जाता है कि जो क्रिएटर हैं आपके यूनिवर्स के, वो हैं भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के बारे में सभी ने सुना होगा। बेसिकली आपके तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महेश को हम क्या बोल रहे हैं, वो हैं आपके शिव जी। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा हैं, इनके पुत्र थे दक्ष। अब जो दक्ष हैं, राजा दक्ष, उनकी पुत्री थी ये सती। ठीक है। अब राजा दक्ष है मतलब कि, तो ये सती है, ये मतलब कि अपने बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती थी, उनकी पूजा और आराधना करती थी, और ये उन्हीं से शादी करना चाहती थी। लेकिन दक्ष है वो नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह है वो भगवान शिव के साथ हो। वो मतलब ठीक है, भूतों के देवता माने जाते हैं, ये आपने मतलब पुरानी कहानियों में पढ़ा ही होगा। तो मतलब कि मेन चीज यहाँ पे क्रक्स क्या निकल के आता है कि दक्ष नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह है वो शिव जी के साथ हो, लेकिन माता सती है ये वो चाहती थी। बट फाइनली ठीक है, मतलब कि आपका इन दोनों का, शिव का और सती का, दोनों का विवाह हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं शिव शक्ति। ये आपका जो वर्ड अगर आपने सुना है शिव शक्ति, तो वो यहीं से बना है। और ये माना जाता है कि जो आपकी सती हैं, ये पार्वती का ही मतलब कि पुनर्जन्म तो पार्वती के बारे में इन्होंने बाद में लिया था, बट मतलब कि पार्वती का जो पहले वाला जन्म था, तो उसमें उन्होंने मतलब कि सती के तौर पे मतलब कि जन्म लिया था। और वो भी मतलब कि शिव जी की आराधना करके उनके साथ ही मिलके शिव शक्ति आपका बनाती है। तो ठीक है जी, विवाह तो हो गया इनका। अब मतलब कि मेन कहानी आती है कि शक्तिपीठ की मतलब कि कैसे बनी। तो देखो जो राजा दक्ष हैं, तो ये माना जाता है कि कहीं पर एक हवन चल रहा था, तो उस हवन के अंदर आपके सारे के सारे देवता, बहुत से महर्षि, जितने भी आपके ऋषि थे, वो सारे के सारे वहां पर प्रेजेंट थे। तो राजा दक्ष मतलब कि जब वहां पर उस यज्ञ के अंदर पहुंचे, तो सारे के सारे देवता और जितने भी महर्षि हैं उनका मतलब कि अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए अपनी सीट से। किस किस को छोड़ के, एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे थे हमारे शिव जी। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये अपनी सीट से नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा तो अब क्या हो गए, आपके दक्ष के पिताजी हो गए। तो ठीक है जी, वो तो मतलब कि पिता हो गए, उनके लिए पूजनीय है, तो वो अगर अपनी सीट से नहीं खड़े होते हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन शिव जी को खड़ा ना होगे देख के। अब शिव जी क्या है, शिव जी ने तो उसकी पुत्री के साथ विवाह किया है, तो वो तो एक हिसाब से उसके दामाद हो गए। तो उन्होंने लगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया, मेरे लिए मतलब कि मेरे स्वागत में या मेरे अभिवादन में इनको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भगवान शिव जी है वो वहां पे खड़े नहीं हुए। तो इस चीज को दक्ष ने क्या कर लिया, दिल पे ले लिया। अब दिल पे लेके उसने क्या सोचा कि मैं भगवान शिव से बदला लूंगा। तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया, अपने राज्य के अंदर एक और यज्ञ का आयोजन किया। अब इस यज्ञ में उसने क्या किया, सारे के सारे देवताओं को बुला लिया, लेकिन भगवान शिव को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। अब भगवान शिव को इनवाइट नहीं किया तो क्या हुआ,
अब सती तो मतलब कि शिव जी के साथ ही रहती थी, तो सती ने बोला भगवान शिव को कि चलो एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों के दोनों, मेरे पिताजी है ना यज्ञ करवा रहे हैं, हम उसके अंदर चलते हैं। तो शिव जी ने मना कर दिया, लेकिन अब सती तो मतलब कि नहीं मानी, वो शिव जी की बात को टाल के वो आपके यज्ञ के अंदर चली गई। अब जैसे ही वो यज्ञ के अंदर जाती हैं तो दक्ष ने उसको बहुत ही ज्यादा वहां पे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि यार मैंने आपको इन्वाइट ही नहीं किया था, आप फिर भी यहाँ पर आ गए हो, और फिर उसने शिव जी के बारे में कुछ कुछ कहना स्टार्ट कर दिया। तो सती से ये बातें सुनी नहीं गई और उसने क्या किया, उस यज्ञ की जो अग्निकुंड थी उसके अंदर कूद के अपनी जान दे दी। तो मतलब ये माना जाता है कि वहां पर उसकी जो आत्मा है वो तो जल गई, लेकिन सती का जो शरीर है वो वहां पर एज इट इज रह गया। जब इस चीज के बारे में मतलब कि शिव जी को पता चला तो शिव जी ने क्या किया, अपनी एक जटा को उखाड़ के धरती के ऊपर दे के मारा। तो वहां से उसके एक अवतार का जन्म हुआ और उसको बोला कि तू जो दक्ष का यज्ञ चल रहा है जाके उसको खत्म कर दे। तो ये वहां पर मतलब कि गया और इसने जाके वहां पर भगवान दक्ष को भी मार दिया और दक्ष को मारने के बाद उस यज्ञ को भी वहां पे खत्म कर दिया। लेकिन बाद में बोला जाता है कि ठीक है, मतलब कि सभी देवताओं ने मतलब कि भगवान शिव जी को के पास जाके मतलब कि वो रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने क्या किया, दक्ष को दोबारा जिंदा कर दिया था और उसके सिर पे एक बकरे का सिर लगा दिया था। तो ये कहानियां आपको देखने को मिलती होंगी कि बकरे का सिर उसके दक्ष के सिर पे कैसे लगा। अब मेन बात आती है आपकी शक्तिपीठ की। तो अब यहां से हमारी जो शक्तिपीठ का इवोल्व होगा। अब सती का जो शरीर है जो आपका अग्निकुंड के अंदर है, शिव जी उसको उठाते हैं और उसको इतना ज्यादा मतलब कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा शोक मनाते हैं कि वो उस शरीर को लेके मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं। सभी देवताओं को लगा कि भाई जो आपका शिव जी हैं वो तो मतलब कि आपके डिस्ट्रॉयर हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा 3 त्रिदेव हैं, तो मतलब कि जो सृष्टि के रचयिता हैं वो तो ब्रह्मा हैं, सृष्टि के जो पालन करता है वो आपके विष्णु हैं, और अगर कोई इसको मतलब कि विनाश कर सकता है, इसके विनाश का विनाशक हैं, तो वो कौन है, आपके शिव जी हैं। तो इन्होंने जब जब मतलब शिव तांडव किया है, अपना उग्र रूप धारण किया है, तो सभी देवता उस चीज से डरे हैं। तो उन्होंने लगा कि कहीं ये मतलब कि ज्यादा दुख में पूरे आपके मतलब कि सृष्टि का ही विनाश ना कर दें। तो इस चीज के लिए वो सारे के सारे विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने क्या किया, जो माता सती का शरीर है वो अपने सुदर्शन चक्कर से काट दिया 51 भागों में। तो जहां जहां पर ये 51 पार्ट आपके जाके गिरे तो वहीं पर एक शक्तिपीठ की स्थापना कर दी गई। और ये माना जाता है कि जो काशी वाला जो रीजन है वहां पर सती की एक तो आईज, आंखें, और उसके साथ साथ उसके जो कान हैं, ईयर, तो ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर गिरे थे। और इन्हीं के लिए आपका ये मतलब कि जो ये टेम्पल है, जो विशालक्ष्मी गौरी टेम्पल है, यहाँ पे बनाया गया है। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी शक्तिपीठ की। तो टोटल अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो आपके 51 आपके शक्तिपीठ हैं। सारे के सारे आज के दिन प्रेजेंट है, इंडिया में नहीं है। कुछ आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेंगे, कुछ आपको नेपाल के अंदर भी देखने को मिलेंगे, और थोड़े बहुत आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब वो कितने हैं मतलब कि वो अगर आप डिटेल में चाहते हो, तो अगर इसके ऊपर भी आप चाहते हो एक वीडियो बनाई जाए टोटल शक्तिपीठ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो अगर मेरे को मतलब कि रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं उस चीज के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये हो गया आपका शक्तिपीठ के बारे में। अब इसी चीज से रिलेटेड एक और आपका जो लिंग है, आपका जो शिवलिंग है, इसके बारे में भी आपकी बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपकी जो मान्यताएं हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो आपकी चलती हैं। अब देखो, एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा, लेक्चर की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो प्लीज उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आप चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो देखो, अब शिवलिंग के बारे में मतलब कि क्या बोला जाता है कि आपका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इन हिंदुइज्म, वो आपका उसका कौन सी फॉर्म है, वो है उसकी लिंग फॉर्म। शिवलिंग को हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा पूजा करते हैं। उसकी वर्शिप का मीनिंग क्या होता है, पूजा करते हैं, ठीक है। तो और इसको मतलब कि क्या करते हैं, जो लिंग फॉर्म है उसको हम बोलते हैं शिवलिंग या शिवलिंगा, ठीक है। तो इसकी मतलब कि हम पूजा करते हैं। आप किसी भी शिव जी के मंदिर में जाते हो तो आपको वहां पर ये शिवलिंग है वो मिलता है। अब इस लिंग के जो सिंबल से रिलेटेड या इसके बारे में भी आपकी क्या है, अलग अलग कथाएं मानी जाती हैं। कुछ तो ये मानते हैं कि जो आपका लिंग है वो आपका एक मतलब कि जो शिवलिंग है वो आपका एक सिंबल है, आपका क्या बताने के लिए कि उसने मतलब कि क्या किया है कि फॉर्मलेस को फॉर्म दी है। यहाँ पे फॉर्मलेस का मीनिंग क्या है, जो बिल्कुल आपका आकारहीन था उसको आकार दिया, आकार प्रदान किया। दूसरा कुछ मानते हैं कि ये मतलब ये बताता है कि जो ब्राह्मण है, जो सबसे मतलब कि हिंदू रिलीजन के अंदर जो ब्राह्मण है या जो मतलब कि जिसको बोलते हैं सुप्रीम बीइंग, ये सबसे बड़ा है। तो उसके बारे में बोला जाता है कि मतलब कि शिवलिंग के थ्रू शिव जी ने यही बताया कि सबसे बड़ा जो ब्राह्मण है वो मैं ही हूं। बाकी मतलब कि कुछ जो कथाएं हैं वो ये मानती हैं कि जब आपका ये लिंग है, व्हेन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द योनि, तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो नीचे, ये जो पार्ट है इसको देखो यहाँ पर मतलब डिनोट भी किया गया है योनि से। तो जब इसको इसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है तो इट रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति। तो आपका जो मतलब कि जो दोनों का मतलब कि मेल होता है शिव और शक्ति का, और इसी मेल को ये माना जाता है कि बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन है।
तो अगर कोई पूछे कि सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ, तो ये आपका शिवलिंग से ही हुआ है। तो आपका जो ये फीमेल पार्ट है योनि और आपका मेल पार्ट है जो आपका लिंग, तो उनके मतलब कि जब उसको उसके ऊपर मतलब इंस्टॉल किया जाता है तो ये माना जाता है कि इन्हीं दोनों के मिलन से आपका सृष्टि का अवतार हुआ है। तो ये आपका, अब दूसरी कुछ कथाएं क्या बोलती हैं कि आपके जो ये तीनों त्रिदेव हैं, शिव जी, विष्णु और आपके ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर हैं, रचयिता, उसके जो पालन करता है वो कौन है, शिव जी हैं, और उसके जो डिस्ट्रॉयर हैं वो कौन है, शिव हैं। तो इन दोनों में अपनी मतलब की डोमिनेंस दिखाने के लिए कि भाई तुम दोनों से मतलब की जो सबसे मतलब की जो मेन है वो मतलब की मैं हूं यहाँ पे शिवलिंग है। तो देखो जो नीचे वाला जो पार्ट है जिसको हम मतलब की भूमि के अंदर रखते हैं, तो वो क्या है आपका ब्रह्मा हो गया। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है ये आपका विष्णु बोला जाता है, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या करते हैं, शिव जी से डिनोट करते हैं। अब इसके बारे में मतलब कि कुछ लोगों की मतलब देखो ये भी मानना है कि जो ये आपकी शिवलिंग वाली थ्योरी है, ये जो सेक्सुअल ऑर्गन बता रहे हैं इसको, मतलब कि वो कंप्लीटली गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कुछ मतलब कि ऐसी मान्यताएं मानना है। उनका क्या कहना है कि ये मतलब कि आपका संस्कृत का वर्ड है लिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका मार्क या निशान, और ये मार्क आपको ये बता रहा है कि शिवलिंग इज ए सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा और ए मार्क दैट रिमाइंड ओमनी प्रेजेंट ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान है वो आपका सर्वव्यापी है या सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो ये उस निशान मतलब कि उस निशान से ये दिखाना चाहते हैं। उसके बाद मतलब कि कुछ आपके मतलब की जो थ्योरी है वो ये बताते हैं कि मतलब कि ये आपकी जो आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए, जो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, उसके कॉन्शियसनेस के लिए, मतलब कि यहाँ से शिवलिंग से आपकी मतलब बहुत ही ज्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निकलती है। तो ये देखो आप ये देख सकते हो, अगर इसको पढ़ना चाहते हो पीस के लिए या फिर आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए, या फिर आपका यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लिस के लिए, या जो डिवाइन एनर्जी है वो शक्ति यहाँ से निकल रही है। तो ये आपका मतलब कि शिवलिंग आपका उसका मीनिंग को दिखाता है। तो ये आपके शिवलिंग के मीनिंग है अलग अलग, आप जिसको भी मानना चाहते हो, या इसके अलावा और भी बहुत सी थ्योरी है या और भी बहुत सी मान्यताएं हैं। तो सारी तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते थे, नहीं तो वो बिल्कुल ही एक मतलब कि अलग ही टॉपिक हो जाता। तो ये लिंग के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अब आपको शक्तिपीठ और लिंग के बारे में पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योतिर्लिंग क्या होता है, शक्तिपीठ क्या होता है, लिंग क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पता चल गई। तो ये तो आप देखते हो कि अब तक जो हमने पार्ट पढ़ लिया ये था आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल से रिलेटेड। अब दूसरा केस आपका जो मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग है वो क्या है आपका ज्ञान व्यापी मोस्क या मस्जिद के बारे में आपका मतलब कि क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के अंदर जो आपका एनिशिएंट पीरियड है, तो उस एनिशिएंट पीरियड से ही आपका जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो इस टेम्पल के बारे में आपका मेंशन है वो कहां पर, पुराणों के अंदर भी। और ये पुराण आपके क्या है, एनिशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो अगर किसी ने पढ़े हैं तो आपने मतलब कि वहां पर बताया गया है आपको कि उसी जो आपका सकंद पुराण है उसके अंदर इस मंदिर के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके फॉरेन ट्रेवलर भी आए थे। याद करो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपके 3 लिटरेरी सोर्स होते हैं, पहला होता है आपका रिलीजियस, दूसरा होता है नॉन रिलीजियस, और तीसरा आपको क्या बताया गया था, फॉरेन ट्रेवलर। तो ये एक फॉरेन ट्रेवलर थे हुनसांग। तो ये जो हुनसांग आए थे तो इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर भी इस मंदिर के बारे में मेंशन किया है। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जी बहुत पुराने टाइम से ही मंदिर है वो वहां पे एग्जिस्ट करता था। अब बात करते हैं कि मंदिर को हटा के वहां पे आपकी मस्जिद कैसे बन गई। तो ये मतलब कि आप देखोगे कि जो मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, तो उस मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आपके इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया और इसको दोबारा से बनाया गया। तो सबसे पहले आपका जो इसको तोड़ा गया वो आपका क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसको आपका तोड़ दिया था, ठीक है। अब उसके बाद कुछ सालों के बाद आपका मतलब कि और इसकी जगह पे उन्होंने क्या किया, रजिया मोस्क बना दी। रजिया मोस्क ये आप देख सकते हो, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी इसकी जगह पे इसको तोड़ के। लेकिन थोड़े दिनों बाद मतलब कि जब इसकी सल्तनत खत्म हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब चला गया, तो उसके बाद हमारे दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। तो वहां पर राजा कौन थे, वो थे आपके सुल्तान थे। सुल्तान बोला जाता है दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसको राजा नहीं। सुल्तान का मीनिंग क्या है, जितना भी जो आपका गुलाम वंश है तो वहां पर आपको सुल्तान देखने को मिलेगा वर्ड। तो सुल्तान जो आप इल्तुमिश थे उनके टाइम पीरियड पे गुजराती मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा चंदा देके उस मतलब की रजिया मोस्क को वहां से तुड़वा के फिर से यहाँ पे टेम्पल को रिबिल्ड कर दिया। अब दूसरी बार इसको किसने तोड़ा, तो दूसरी बार आपके मतलब कि ये माना जाता है इन दोनों में से एक पर्सनैलिटी थी जिसने इसको तोड़ा है। अब इसके बारे में कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि इसको जो हुसन शाह सरक्की है, ये आपकी कोई सरक्की डायनेस्टी थी, सरक्की वंश था, जिसके अंदर यहाँ पर शाह थे जो जौनपुर रीजन के शाह थे। तो इन जौनपुर रीजन के इन हुसैन शाह जी ने इसको तोड़ के यहाँ पर मतलब कि क्या किया, अपनी
मतलब इसको तोड़ दिया था, और उसके बाद कुछ मानते हैं कि सिकंदर लोदी ने इसको क्या किया है, तोड़ा है। तो ये दोनों आपके मतलब कि अलग अलग व्यू हैं, तो इनमें से दोनों में से किसी ना किसी ने एक ने इसको जरूर तोड़ दिया 14 टू 15 सेंचुरी। अब उसके बाद इसको दोबारा किसने बनवाया, तो दोबारा इसको मतलब कि मुगल एम्परर अकबर थे। तो अकबर के रूल में उनके नवरत्न में थे, 2 नवरत्न थे। पहला तो था आपका राजा मानसिंह और दूसरे थे आपके राजा टोडरमल, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इस मंदिर को दोबारा से बनवा दिया, ठीक है। और ये मतलब कि अगर आप और भी ज्यादा हिस्ट्री में जाना चाहते हो तो राजा टोडरमल है, तो इससे तो मतलब कि वहां के जो लोकल पीपल हैं, हिंदू पीपल, वो बहुत ही ज्यादा चिढ़े हुए थे कि तू मंदिर तो बनवा रहा है लेकिन हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि तूने अपनी पुत्री का विवाह एक मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी से कर दिया था। तो वो ठीक है, आप हिस्ट्री में जाके डिटेल में पढ़ोगे तो वो चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। बट हमारा यहाँ पे मेन एम क्या है कि राजा टोडरमल और राजा मानसिंह ने मिलकर इस मंदिर को दोबारा से बनवा दिया था। तोड़ा किसने था, या तो लोधी ने या आपका हुसैन शाह सरक्की ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि जहांगीर के टाइम में इसको पूरा अच्छे से रिफर्बिश किसने करवाया, तो ये है आपके वीर सिंह दियो। तो इन्होंने इस मंदिर को क्या कर दिया, पूरे से इसको अच्छे से रिफर्बिश करवा दिया, इसका जितना भी मेंटेनेंस का काम था वो कंप्लीट करवा दिया, ठीक है जी। दूसरी बार भी ये बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब इसको तीसरी बार कौन तोड़ता है, तीसरी बार इसको तोड़ता है 1670 के अंदर, 1669 सी के अंदर, जो आपके एम्परर थे औरंगजेब। तो ये भी औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये अपने मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिलीजन है उसको लेके थोड़े से ज्यादा ही मतलब कि एक्टिव थे या सेंसिटिव थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत से मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें बनवाई हैं। तो जिनमें से एक मंदिर आपका ये भी है, ठीक है जी। इन्होंने तोड़ तो दिया लेकिन उसके जो मतलब कि कुछ रिमेन है वो वहीं पर बच गए हैं, और वो क्या दिखाते हैं कि ये आपका मंदिर है। तो ये देखो आपकी जो प्रेजेंट डे जो ये मस्जिद है, अगर आप आज के दिन भी वहां पे जाके देखना चाहते हो तो उस मंदिर के जो ये पीछे की दीवार है, ये देखो इसका आर्किटेक्चर, इसका जो नक्शा है आप देख सकते हो। या अगर इसको और भी अच्छे से देखना चाहते हो तो इस फिगर के अंदर ये देखो। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये हमारा क्या है, हिंदू धर्म से मतलब कि बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म का आर्किटेक्चर। लेकिन आगे वाली जो बिल्डिंग है वो क्या है, मॉस्क है। अब कुछ मानते हैं कि ठीक है जी टाइम कम था इसको बनाने के लिए, कुछ मानते हैं पैसे की शॉर्टेज होगी। पीछे वाली दीवार तो बिल्कुल सही है, हम क्या करते हैं उसी के ऊपर अपना मतलब कि बेस मान के हम अपनी मस्जिद को बना लेते हैं। तो इसके बारे में भी आपके अलग अलग व्यू है। बट मेन चीज हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं कि हाँ जी औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया, तीसरी बार तुड़वा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब उसने उसको तुड़वाया तो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे आपको जो ये लिंग वर्ड और आपका जो शक्तिपीठ है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो जब उसने तुड़वाया तो ये बोला जाता है कि जो आज की आपकी एक प्रेजेंट डे मस्जिद है उसके बीच में एक कुआं है, उस कुएं को हम क्या बोलते हैं, विजडम वेल, ज्ञान का कुआं। और उसका मतलब कि जो मंदिर के अंदर है देखो एक छोटा सा कुआं है, और उसका मतलब कि उसी जो कुएं का नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो रिलीजियन जो आपके स्क्रिप्चर हैं उनके अंदर उसको बोला गया है ज्ञान व्यापी, और उसकी मतलब की स्पेलिंग क्या बोली जाती है, ज्ञान व्यापी। तो देखो ये वर्ड ही आपका कहां से लिया गया है, वो हमारे हिंदू रिलीजन के स्क्रिप्चर से लिया गया है आपका। तो अब उसी के नाम पे, उस कुएं के नाम पे इसको मतलब कि क्या रख दिया गया, ये आपका ज्ञान व्यापी रख दिया गया। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा जी ठीक है मतलब कि ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग था उसका क्या हुआ। तो जब औरंगजेब ने यहाँ पे मतलब कि इन्वेड करने के लिए, इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा, तो उस इन्वेजन के टाइम पे बोला जाता है कि इसी कुएं के अंदर ज्योतिर्लिंग को छुपा दिया गया था। और छुपाया कैसे, यहाँ के जो भी आपके जो ये पृष्ठ थे, जो यहाँ के मतलब कि जो आपके पुजारी थे, वो ये बोला जाता है कि उस ज्योतिर्लिंग के साथ इस कुएं के अंदर कूद गए थे। और उन्होंने मतलब कि क्या किया, उससे मतलब कि इन्वेडर से बचाने के लिए ज्योतिर्लिंग को उन्होंने इस कुएं के अंदर छुपा दिया। तो ये है आपकी प्रेजेंट डे। तो मतलब कि अब आपने इतना तो देख लिया जी ठीक है, मतलब कि हमने मंदिर की भी पूरी हिस्ट्री देख ली है, अब मस्जिद की पूरी हिस्ट्री देख ली है। लेकिन जब हम आगे हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री छोड़ो आप प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट डे में तो हम ये पढ़ते हैं कि वहां पर मंदिर भी प्रेजेंट है और वहां पर मस्जिद भी प्रेजेंट है। तो जी हाँ, तीसरी बार जहांगीर ने इसको तोड़ तो दिया लेकिन इसको दोबारा से मंदिर को बनवाया गया। अब वो मस्जिद को तोड़ के नहीं बनवाया गया, वो बिल्कुल मस्जिद के पास में बनवाया गया। तो ये देखो आज का जो आपको ये प्रेजेंट डे काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ये बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ पर आपकी मस्जिद है और यहाँ पर आपका मंदिर है, ये बिल्कुल दोनों मतलब कि पास पास बनवाए गए हैं, बिल्कुल उसके पास में ही। तो सबसे पहले तो देखो जब उसको तोड़ दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो उससे लगभग मतलब कि 70-80 साल के बाद आपके एक मराठा रूलर थे जिनका नाम था महलकर राव होलकर, मल्हार राव होलकर। तो इन्होंने मतलब की कोशिश की कि मतलब कि मैं मॉस्क को तोड़ के और यहाँ पर मतलब कि दोबारा से मंदिर बनवा दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, नवाब ऑफ अवध की वजह से। ये टेरिटरी उनके रीजन में आती थी, तो उन्होंने सोचा इसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, जो भी कुछ थी। और मराठा यहाँ पर आते आते आपके थोड़े से कमजोर भी हो गए थे, तो वो ये मतलब कि उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अब सेकंड मतलब कि क्या हुआ, महाराजा ऑफ जयपुर जिन्होंने जयपुर की स्थापना की है, जय सिंह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन मतलब कि वो एक सर्वे करवाया कि मतलब कि मैं इस लैंड को परचेज करके यहाँ पर मतलब कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को बनवाना चाहता हूँ। लेकिन वो भी अपने मतलब कि उसके अंदर
सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर लास्ट में फाइनली 1780 के अंदर आके अहल्याबाई होलकर, ये आपकी इंदौर की महारानी हैं, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया है जो आज का प्रेजेंट डे मंदिर है। ये आपको यहाँ पे मस्जिद देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको ये टेंपल देखने को मिलेगा। तो ये जो टेंपल है, ये नए वाला टेंपल, इसको तीसरी बार किसने तोड़ दिया था? मंदिर तो जहां पे जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वहां पर तो जहांगीर ने, सॉरी औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया था और वहां पर आपकी ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी थी। लेकिन जो उसके साथ में जो मंदिर बनवाया गया है, वो तीसरा मंदिर वो किसने बनाया है? वो आपका अहल्याबाई होलकर ने बनवाया। अब जब ये मंदिर बना तो मंदिर के बनने के बाद बोला जाता है कि इसके लिए इतना ज्यादा दान आया था, मतलब कि अलग अलग रीजन से बहुत से जितने भी आपके राजा थे या जो भी थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा दान किया था। तो उनमें मेनली मैं आपको 2-3 का मतलब कि सिर्फ जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके थे महाराजा रणजीत सिंह। ये आपके कहां से बिलोंग करते थे? पंजाब से। तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप हिस्ट्री ने पढ़ा तो आपने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अगर नहीं भी पढ़ा तो इनका नाम जरूर सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह। तो इन्होंने ये बोला जाता है कि जो मंदिर की जो सबसे ऊपर वाली चोटी है ना, उसके ऊपर मतलब कि सोने से ढकने के लिए 1 टन सोना, 1 टन का मीनिंग क्या है? 100 किलो। तो आज के दिन आप देखो 100 किलो सोने की मतलब की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो वो कितनी निकल सकती है। तो उन्होंने 1 टन सोना दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक नंदी की मतलब की एक इमेज मिलती है। नंदी आपके मतलब की बैल हैं, भगवान शिव जी के जो मतलब की सवारी होते थे वो इन्हीं के ऊपर सवारी करते थे। तो नंदी बैल जो आपका वहां पे जो मतलब की जो उसकी जो इमेज आपको दिखाई देती है, उसकी जो मूर्ति आपको दिखाई देती है, वो आपके नेपाल के कोई राजा थे जिन्होंने उसको यहाँ पे मतलब कि दान किया था। और उसके बाद वो इस प्रेजेंट डे काशी विश्वनाथ टेंपल के अंदर आपकी सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये देखो आप मंदिर की इमेज देख सकते हो। यहाँ पर ये आपका मंदिर है और ये आपका मस्जिद है। तो देखो बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल आसपास हैं। इससे बढ़िया फोटो मेरे को और कोई मिली नहीं, तो एक यही फोटो अवेलेबल थी जिसके अंदर दोनों को हम साथ साथ देख सकते हैं। तो इस फोटो से आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये देखो उस चोटी को ढकने के लिए जो सोने से 1 टन सोना किसने दिया था? आपके महाराजा रणजीत सिंह ने। तो ये अब आपको पता चल गया। अब उसके बाद बात करते हैं, ठीक है जी, ये तो मतलब कि हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली। किसके बारे में? आपकी ज्ञानव्यापी मॉस्क के बारे में भी और आपके काशी विश्वनाथ टेंपल के बारे में भी। बट मेन चीज क्या है, ये कोर्ट के अंदर केस है, वो क्या चल रहा है आपका। तो उस केस को मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब कि आपकी एक टाइमलाइन दी गई है। तो सबसे पहले 1991 में, 1991 याद करो कौन सा टाइम पीरियड है? 1990 के अंदर आपके बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया था तो आपकी हिंदू मुस्लिम राइट है वो इतने ज्यादा मतलब कि भड़क गए थे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ 91 में मतलब कि आपका क्या था, उसकी डिमोलिशन के 1 साल बाद ही आपके मतलब कि ग्रुप ऑफ प्राइस था, उन्होंने क्या किया, वाराणसी कोर्ट के अंदर, वाराणसी क्या है यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके अंदर एक पेटिशन फाइल की कि जी मतलब कि हमें है ना परमिशन दी जाए किसके अंदर, ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जाके वर्शिप करने की, पूजा करने की। तो ठीक है, बट उस टाइम पे मतलब कि क्या हुआ, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो इनकी इस पेटिशन को यहीं पर मतलब कि खारिज कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में इसने फिर से पुल पकड़ा है। तो 2021 में क्या हुआ, सेम वही है, मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि आपके मतलब कि वाराणसी कोर्ट के अंदर ही एक और पेटिशन फाइल की गई और उसमें ये बोला गया कि मतलब कि जो आप ये फाइंड आउट करो कि परमिसेस के अंदर उसके मतलब कि जो कैंपस है आपका जो मस्जिद का, टू डिटरमाइन वेदर ए हिंदू टेंपल वाज पार्शियली रेज्ड टू बिल्ड दी 17th सेंचुरी मॉस्क, कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के ही इस मस्जिद को बनाया गया है या ये पहले से ही प्रेजेंट है, इस चीज के बारे में पेटिशन फाइल की गई। तो ठीक है, इसने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में जब ये हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा कि तो हाई कोर्ट ने इसको फिर से वहां पे रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरी बार भी देखो आपका यहाँ पे आके रिजेक्ट हो गया। लेकिन फिर से 2021 के अंदर ही, पिछले साल ही आपका क्या हुआ, मतलब कि 5 हिंदू औरतें थी, तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा फिर से खटखटाया कोर्ट का और उन्होंने क्या बोला कि मतलब कि वो पूजा करना चाहती हैं। किसकी पूजा करना चाहती हैं? श्रृंगार गौरी और अदर आइडियल विद इन दी ज्ञान व्यापी मॉस्क। अब वो क्या बोलना चाहती हैं कि मतलब कि हम सिर्फ वहां पर क्या है, हमारी जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है वो भी उसके अंदर ही था और भी बहुत सी मतलब कि आपकी मतलब की मूर्तियां हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, उसके मस्जिद के अंदर जाके हम अपना मतलब क्या करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। तो ये मतलब कि देखो, अब पूजा करने से तो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कि आप हिस्ट्री में मतलब कि जाके ये मस्जिद थी, मंदिर थी, उस चीज को तो आप मना कर सकते हो पेटिशन को, लेकिन अब इस चीज को मतलब कि कैसे मना करते हैं। तो अब इस पेटिशन को क्या हुआ, कोर्ट ने मान लिया। तो कोर्ट ने अब माना, तो कोर्ट ने क्या बोला कि वाराणसी कोर्ट ने एक मतलब कि ऑर्डर दिया कि आप एक काम करो, एक वीडियो सर्वे करो ज्ञानव्यापी मॉस्क का और ये बताओ कि मतलब कि इस पेटिशन के बाद कि यहाँ पर मतलब कि ये मतलब कि मंदिर के जो अवशेष बता रहे हैं, श्रृंगार गौरी या जो अदर मूर्तियां हैं, तो क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो अब ये सर्वे किसके द्वारा किया गया, ये आपका किया गया ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर टोटल आपकी 5
बंदों की एक टीम बनाई गई जिसमें से आपके 2 मेंबर हैं वो अब आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप बोल सकते हो मुस्लिम कम्युनिटी से। कहीं ये ना लगे कि उनको कि अगर 5 के 5 हिंदू होंगे तो उनका जो डिसीजन है वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ थोड़ा डेविएट हो सकते हैं। तो उसी चीज को दिमाग से निकालने के लिए आपके जो 2 मेंबर हैं वो आपके मुस्लिम कम्युनिटी से इसके अंदर रखे गए। अब जब ये मतलब कि जो सर्वे हुआ, तो सर्वे होने के बाद जो आपका हिंदू पक्ष था, तो हिंदू साइड ने तो क्या बोला जी, सर्वे आपका 16 मई को खत्म हुआ है। आज से कितने 10 या 12 दिन पहले ये सर्वे आपका खत्म हुआ था। तो इन्होंने ये बोल दिया कि इस मंदिर के अंदर आपका शिवलिंग निकला है, और शिवलिंग आपका निकला कहां से है, वो आपका निकला है वुजू खाना से। अब ये वुजू खाना एक बिल्कुल नई वर्ड आ गया, ये क्या होता है? तो जैसे हम किसी भी मंदिर के अंदर जाते हैं, तो मंदिर के अंदर जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि आपका मतलब कि अपने आप को पवित्र करने के लिए हम अपने हाथों को धोते हैं, पैरों को धोते हैं, या मुंह को थोड़ा हाथ धोते हैं, ताकि हम पवित्र होकर मतलब कि अपनी जो भी पूजा है या जो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, तो ये भी नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ पैर को मतलब कि धो के पवित्र करते हैं अपने आप को। तो वो जो एरिया होता है जहां पर ये अपने हाथ और पैरों को धोते हैं, उस एरिया को बोलते हैं वुजू खाना। तो जब वुजू खाने में जो पानी था, उस पानी को जब निकाला गया तो वहां से क्या हुआ है, तो ये बोल रहे हैं मतलब कि हिंदू पक्ष तो कि वहां से एक शिवलिंग निकला है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट वाला जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये बोल रही है कि नहीं जी, वहां से मतलब कि शिवलिंग नहीं निकला, वो तो एक फाउंटेन है पुराने टाइम का। फाउंटेन का मतलब क्या है, फुआरा है, मतलब कि फुआरा ही दिखाया गया है, वो आपका शिवलिंग नहीं है। अब बट दिक्कत तो ये है हमारी जो आम जनता के सामने, तो ये कभी आ नहीं पाएगा। तो उसको मतलब कि देखो जो रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, वो बिल्कुल मतलब कि इतनी ज्यादा सीक्रेट रखी गई कि इसको नॉर्मल या जो आम पब्लिक है उसके लिए इसको मतलब कि उसको ना बताया जाए कि इसके अंदर क्या है, तो उसको इसका एक्सेस नहीं है। तो ये या तो कोर्ट को पता है या फिर दोनों के दोनों जो साइड्स हैं, तो देखो दोनों साइड्स हैं वो अपना अपना क्लेम कर दिए हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट केस में मतलब कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो जैसे ही 16 मई को ये पता चला कि यहां से शिवलिंग निकला है, तो शिवलिंग को निकलते ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इस पूरे एरिया को क्या करो, अच्छे से इसकी घेराबंदी कर दो या इसको मतलब कि सील कर दो। सील का मीनिंग क्या है कि अब इसके अंदर प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अंदर जाके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन जो एंट्री है किसकी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की। नॉन मुस्लिम का मीनिंग क्या है, हिंदू या और भी कोई जो मतलब अदर रिलीजन है, उनकी एंट्री यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, उनको यहाँ पे ना आने दिया जाए। और जितनी भी फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो भी यहाँ पे प्रोहिबिट कर दी गई है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉपरली वॉच टावर बनाया गया है, सीआरपीएफ को भी यहाँ पे मतलब कि आपका इंस्टॉल कर दिया गया है प्रॉपरली। ये देखो इसकी पूरी अच्छे से घेराबंदी यहाँ पे कर दी गई है। तो ये आपका आज के दिन, हम यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं, आज आपकी डेट है 29 मई, तो आपका ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ये है इस मंदिर के अंदर, ठीक है। तो अब आपको ये तो देख लिया कि जितना भी केस है अब तक सारा का सारा है आपका कोर्ट के थ्रू ही चलता जा रहा है। कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट के अंदर, कभी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और अब तो इसको मतलब कि कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको मतलब कि बहुत ही जल्दी हियरिंग सुनने को मिलेगी। लेकिन मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट ने मतलब कि क्या किया था, जिस टाइम पे हमारी बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, तो 1991 में हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, वहां के जो पीएम थे हमारे, वो कौन थे, वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव जी ने हमारी लोकसभा, राज्यसभा और आपका जो पार्लियामेंट के थ्रू आप बोल सकते हो, तो उन्होंने एक कानून बनाया, और वो कानून क्या था, उस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अंदर ये बोला गया कि 1947 के बाद जो भी कोई प्लेस है वर्शिप के लिए, किसी भी पूजा के लिए, तो उसका जो स्टेटस है वो बिल्कुल एज इट इज स्टेटस क्यू माना जाएगा। स्टेटस क्यू का मीनिंग क्या है कि अगर कोई 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई मंदिर है तो उसको मंदिर ही माना जाएगा और उसमें मतलब कि पूजा की जाएगी। अगर कोई मस्जिद है तो उसमें मस्जिद की पूजा करी जाएगी। अगर कोई गुरुद्वारा है तो उसमें गुरुद्वारे के टाइप में पूजा की जाएगी। अगर कोई चर्च है तो देखो जितने भी रिलीजन के मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी आपके प्लेसेज हैं वर्शिप के लिए, तो उनका जो स्टेटस है वो एज इट इज माना जाएगा। ये देखो आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हो कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ओनली 15 अगस्त 1947, इसी दिन देश हमारा आजाद हुआ था। तो उसके बाद कंटिन्यू टू बी दी सेम टू दी टिल एज इट एग्जिस्टेड ऑन दैट डे। तो उस दिन जो उसका स्टेटस था वही आपका आज के दिन माना जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है जी, मतलब ये कानून तो बना रखा है। अब मतलब कि इसको मतलब कि अगर हम बात देखते हैं तो ये केस अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसको देखो क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है अब इसको। तो छेड़ने का मतलब क्या है, तो ये देखो अगर आप देखोगे तो मंदिरों को तोड़ के जो बनाई गई मस्जिदें हैं तो देखो आपकी कितनी हैं। सबसे पहले तो आपका बाबरी मस्जिद थी यहाँ पे, तो इसको तो तोड़ के मतलब कि यहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर मतलब कि बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो मतलब कि
जब ये मंदिर बन रहा था तो यहाँ पर दो चीजों को ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया था। उनमें से पहला तो यही था काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, और दूसरा था आपका मथुरा के अंदर कृष्ण मंदिर बनवाने के लिए। तो जो आपका विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब कि इस मुद्दे को उठाया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के पास भी मतलब कि उनको खत्म करके वहां से मतलब कि, लेकिन अब अगर देखो खत्म करना इतना आसान नहीं है। आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके भी आप मतलब कि देख सकते हो भाई कितने ज्यादा मतलब कि इससे मतलब कि आपके जो लगाव है। सिमिलरली हमारे जो बिलीफ हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आपका जो ये केस है आप मान सकते हो, देखो 1990 में आपकी बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, और राम मंदिर कब बना आपका 2020 में जाके, कितना टाइम पीरियड है, 30 साल का। तो ये केस आपको मतलब कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में सुनने को मिलता रहेगा। तो इस केस के बारे में अब आप होप करता हूं जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब अगर आपको आगे कहीं पर भी न्यूज़पेपर में या आप कहीं पर आपका जो सोसाइटी है वहां पर अगर इसके बारे में कुछ बात चल रही है तो आपके पास भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब आपको इसके बारे में हिस्ट्री का पता चल गया है, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर भी इसके बारे में देखते हो तो वो आपको पूरा का पूरा आइडिया दे दिया गया है। तो अगर आपको इसी लेक्चर पसंद आया और इसी टाइप के अगर आप और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि लेक्चर बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताओ, तो मैं उस चीज को भी पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड टेक केयर। ठीक है जी, एक बार मतलब उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि चैनल मेरा जीएस बाई एनएस है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। उससे मतलब मेरे को क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन करेगा। तो आपके लिए मतलब कि वो एक छोटा सा काम है लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारी सीरीज चल रही है, कोई भी अगर आपको इस लेक्चर के ऊपर जितनी भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम के ऊपर आपका एक चैनल है जीएस बाई एनएस, आप वहां पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।